नमस्कार, जैसी पत्रिका आपके सामने आ गई है इलेक्शन के बाद की समीक्षा के साथ। बहुत से हमारे दर्शक बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि नीरज सिंह जी का आंकड़ा कहाँ गया, उनका ओपिनियन कहाँ गया जिसमें वो पूर्ण बहुमत की बात कर रहे थे। नीरज जी भी आए हुए हैं और संजय कुमार जी भी आए हुए हैं जो बराबर अपने आकलन रख रहे थे इंडिया गठबंधन की तरफ से, और नीरज सिंह भी हैं जो अपने आकलन पेश कर रहे थे इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं, नीरज जी को शामिल करते हैं एक बार फिर से। नीरज जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नतीजे आए हैं, चौंके आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो परिणाम आया है अति उत्साह में, ये जो है ओवर कॉन्फिडेंस का परिणाम है। और जहाँ तक अमेठी की बात है, अमेठी में भी जो प्रत्याशी था हम लोगों ने बहुत इनको जो है कमज़ोर समझा, और अति उत्साह में हमारे जो कार्यकर्ता थे वो थोड़ा जो है शिथिल हो गए। और उसके बाद अमेठी की हार का सबसे बड़ा कारण था यहाँ का जो ठाकुर और ब्राह्मण वर्ग, इन्होंने ही चुनाव हरा दिया इसको। जातीय गणित में उलझ गई थी तो ठाकुर और ब्राह्मण इसके बहुत बड़े कारण थे। चूँकि अब आप देखिए जायस में जहां हम लोगों को उम्मीद, बहुत लोग कह रहे थे कि जायस हमारा कमज़ोर जाएगा, यहाँ पर 80 बिरादरी और बैकवर्ड की संख्या अधिक है। उसके बावजूद भी हम 6007 वोट यहाँ पाए जायस में, जबकि लोग कह रहे थे कि 2-2.5 हज़ार के आगे जायस में नहीं जाने देंगे। तो इस तरह से हमने जो हमारा आकलन है, इस चुनाव को, अमेठी के चुनाव को ठाकुर और ब्राह्मणों ने हराया। इसमें कोई जो है, नीरज जी, 5 विधानसभा लगभग हार गई दीदी। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं दीदी की भी असफलता है ये? देखिए, ये दीदी की असफलता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य है। दीदी जी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को, आप समझ लीजिए जैसे एक माँ पालती है उस तरह से पाला, लेकिन यहाँ के जो है कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य है कि दीदी हार गई। यही सवाल आपसे ले लेते हैं संजय कुमार जी। 5 विधानसभा में हार गई, नीरज जी कह रहे हैं कि एक प्रश्न का उत्तर ले लीजिए कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की मैं बात बताऊं, इन्हीं का एक मंडल अध्यक्ष था जिसका घर फुर्सतगंज थाने के पास था। वो गांव का नाम नहीं याद आ रहा, फतेहपुर मवैया, उसका मर्डर हो गया था। भाजपा का वो मंडल का कार्यकर्ता था और हम लोग उसके लिए लड़े। 15 दिन लगातार जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। एक भी भाजपा का कार्यकर्ता, नेता उसके घर सांत्वना देने नहीं गया। नीरज जी तो कह रहे हैं कि माँ की तरह दीदी ने अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप चले जाइए, फतेहपुर मवैया उसका घर है, थाना जायस लगता है। भरत उपाध्याय उस समय यहाँ पर इंचार्ज थे जायस के। मुकदमा लिखा और उसके बाद 2 लोगों को जेल भेजा। आप बताइए कि 3-4 महीने उसका मुकदमा नहीं लिखा गया, और उसके बाद जब मुकदमा लिखा गया तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। एक भी भाजपा का नेता वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात नीरज जी ने कही कि अमेठी का दुर्भाग्य है दीदी का हारना। उसका नाम है अजय कुमार नाम है जी। और दूंदी के पूर्वा के बगल में एक गांव है, वहाँ का वो रहने वाला, तो भाजपा का कार्यकर्ता था। हम लोग लड़े उसके लिए, महीनों लड़े, भूखे प्यासे जिलाधिकारी कार्यालय पे धरना दे के भाजपा सरकार में बैठे रहे। तब भाजपा के कार्यकर्ता के मर्डर के खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा लिखा गया, और वो भी सही अपराधी नहीं पकड़े गए जिन्होंने उसको मारा। ये बात हम पूरी करना चाहते हैं। नीरज जी ने कहा कि जातीय गणित की वजह से हार गई स्मृति ईरानी जी। आपको क्या लगता है क्यों हार गई? देखो, नीरज जी ने एक और बात कही थी कि भगवान राम की कृपा नहीं मिली। तो भगवान राम का आप शार्ट में बता दें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है, और जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके बसई हृदय रघुराया। भगवान का निवास वहीं पर है जहाँ ना कपट है और ना दम्भ है। तो स्मृति ईरानी का दम्भ देख लिया है सबने, और मैं तो काउंटिंग में था। वहाँ पर लोग ये कह रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता जब सीटें हारने लगे, कि दलालों ने हरवा दिया। स्मृति ईरानी को दलालों पर भरोसा था। और रही बात ठाकुर और पंडित की, तो अब वो उनका आकलन है कि 2 रियासतें बुरी तरह, अमेठी और तिलोई से भाजपा हारी, और अपने कारण से हारी। इस अमेठी में जब वो 2014 में आई थी तो 5 साल लोगों से मिली। हम तारीफ करते हैं कि राजनेता ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच होना चाहिए, और 55,000 वोटों से वो जीती। तो लोगों से उनको अपेक्षा थी ना, आशा थी कि कुछ करेंगी।
लेकिन प्रभुता पाही काहू मद नाही। जैसे सतीश शर्मा यहाँ से जब जीते थे, खड़ाऊ लेके आए थे राजीव गांधी की, तो वो कैप्टन मंत्री हो गए, उनके अगल बगल बदमाशों का घेरा हो गया, चापलूसों का घेरा हो गया, लूटने वालों का, और सिर्फ एक ही काम चल रहा था, मस्ती काटना और चारागाह बना देना। ठीक स्मृति ईरानी के साथ 1,67,000 से स्मृति ईरानी नहीं हारी हैं, 2,22,000 से हारी हैं। वो 55,000 जो वोट थे वो भी तो चले गए, जो 55,000 बढ़त के थे वो गायब हो गए, और 1,67,000। आत्मसमीक्षा उनको करनी चाहिए कि जिस नीरज जी, इनकी बात आप सुन रहे हैं, इनका इशारा कपट की तरफ, एक मोह कपट छल छिद्र न भावा, और दूसरा अहंकार चाटुकारिता से घिर गई थी, लोगों ने घेर लिया था, गलत लोगों ने, उपेक्षा कार्यकर्ताओं की हो रही थी, इस वजह से आ रही। देखिए, आदरणीय संजय बाबा जी का कथन अब उनके अनुसार सही होगा, लेकिन हमारे अनुसार इसलिए सही नहीं है कि आज जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अगर हम शंकराचार्यों के चक्कर में पड़ते और लोगों के चक्कर में पड़ते तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना हो पाती। तो इसलिए कपट और दम्भ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चुनाव में जीत हार लगी रहती है। अच्छा, एक बयान किसी कोई नई बात नहीं, लेकिन 5 साल बनी, उन्होंने का बयान दिया है कि मैंने पिछले 10 साल से लगातार काम किया है और काम करते रहेंगे। प्रश्न तो अब किशोरी लाल शर्मा जी से है कि आप 5 साल में क्या करेंगे। भाई, अमेठी की जनता आप देखेगी कि 5 साल में क्या करेंगे। हम तो जो जायज़ के यहाँ के चूँकि जायज़ से अच्छे वोटों से जीती हैं, तो यहाँ के जो कांग्रेसी नेता हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि एक आप जो है पत्र बनवाइए और एक डिग्री कॉलेज इस तरह की अब जायज़ कर ले आइए। जो ये बात जो नीरज जी उठा, स्मृति ईरानी जी हारी हैं, कि योगी जी और मोदी जी भी यहाँ हार गए हैं अमेठी में। इतनी पूरी भाजपा है, 2,22,000 जिसको 55,000 से सराखों पे बिठाया था, उसको खदेड़ दिया अमेठी की जनता ने। इसको ऐसे बताइए, और हमने तो सेवक बदला, मतलब अमेठी ने सेवक बदला। स्मृति ईरानी आई थी काम करने के लिए, लोगों ने उनको नहीं पसंद किया, और नया सेवक आया है। तो किशोरी लाल शर्मा जी को क्यों पसंद किया लोगों ने? किशोरी लाल शर्मा नहीं जीते हैं चुनाव, स्मृति ईरानी से लोग ऊब गए थे और भाजपा से ऊब गए थे। यही कारण था कि इतनी बड़ी 2,22,000 वोट का अंतर है। अगर पिछले साल में देखें आप अंतर में, तो 1,67,000 इस वर्ष और 55,000 वो भी तो गया। तो 2,22,000 वोट से हारना कोई सामान्य घटना नहीं है। इसका मतलब उनको अमेठी के लोगों ने नहीं, भाजपा के लोगों ने भी खारिज किया है। विधानसभा चुनाव में एक बात ध्यान करिए ना, ठाकुर और ब्राह्मणों ने हरा दिया। नीरज जी की ये बात आपको क्या इंगित करती है कि मतलब उन्होंने क्यों हरा दिया? उसी ने तो जिताया था। सवर्ण लोगों की, फॉरवर्ड क्लास की ये पार्टी हमेशा से रही है। इस बार हमने देखा है कि मैं जिनको बचपन से देख रहा हूँ, कमल के फूल के अलावा उनको कोई बटन नहीं दिखाई देता, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैंने कांग्रेस को वोट दे दिया। तो ये क्या कारण है, इस पे उनको एनालिसिस करना चाहिए स्मृति ईरानी को, कि जो व्यक्ति 60 और 70 साल की उम्र के मैं आदमी को बता रहा हूँ, जिसने कभी कमल के फूल के अलावा किसी पर वोट नहीं दिया, वो भी बदल गया, तो ये समीक्षा तो नेता को करनी पड़ेगी ना। नीरज जी, एक बात आपसे पूछते हैं कि आप ही नहीं, देश भर के जितने एग्जिट पोल थे सब गलत साबित हो गए, सबके सैंपल जो निकाले थे उन्होंने सब उल्टे पड़ गए। आखिर क्या था, जनता का मूड क्या था, क्या अंडर करंट था जो आप लोग नहीं पढ़ पाए? जनता का मूड मोदी जी के पक्ष में था, लेकिन विपक्ष के लोगों ने एक झूठा भ्रम फैलाया कि संविधान खतरे में हो जाएगा। तरह तरह के भ्रम जो है फैलाए, उसमें कई तरह की और अफवाहें थी। तो उसी सब में भ्रम में जो है जनता समझ नहीं पाई, और इसीलिए ऐसा हुआ। और हालांकि सांसद जो बीजेपी के थे, लल्लू सिंह चौहान, इन लोगों ने ही बयान दिया था कि संविधान बदल सकते हैं, उस पर विचार करेंगे। तो भ्रम की बात तो लल्लू सिंह ने बयान दिया था, वो उनका व्यक्तिगत बयान था। अनंत हेगड़े ने भी फिर वही बात कही थी। जैसे पुरुषोत्तम रूपाला जी ने उल्टा सीधा बयान दे दिया। तो लेकिन उसको जो है पूरे क्षत्रिय समाज को जिस तरह से उन्होंने आंदोलित कर दिया, पूरे भारतवर्ष में उनकी जो करनी सेना है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम रूपाला का व्यक्तिगत बयान होगा, मोदी जी ने कुछ तो कहा नहीं, स्मृति ईरानी जी ने तो कुछ कहा नहीं। कोई बात आपकी बात समझ गई। यहाँ पर तो जातीय गणित के आधार पर हार गई सुल्तानपुर में, हार गई बीजेपी प्रत्याशी, रायबरेली में नहीं ठहर सका। हर जगह क्या जातीय गणित मिला? आदरणीय योगी जी ने जिन
ठाकुरों को प्रश्रय दिया 5 साल तक। उन्हीं ठाकुरों ने वहाँ हराया, उन्होंने वहाँ चुनाव हराया। अभी इन लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं। और अभी पटाखा गोला न लगाएं, अभी तो जो है पटाखा गोला लगाने का समय नहीं है। अभी इंतजार करें, क्योंकि समय को पहले बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अब समय कील काटा अगर दुरुस्त हो गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो फिर तो चेतावनी आपने सुनी कि मोदी जी के अलावा भी एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा नीरज जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तो कुछ भी हो सकता कह रहे है। हैं जी, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम लोग दूर से जा रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बनेंगे। लेकिन जब तक ना बन जाए अभी हम लोग जो है वो खुशी ना मनाएं, ना हम मनाएं ना वो मनाएं, कुछ भी हो सकता है। तो जो पहले जो है गोला पटाखा लगा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अभी से मिठाइयाँ ना तो बांटें। दोनों पक्ष में लगाएंगे कि एक पक्ष में लगाएंगे? नहीं, दोनों को नहीं लगाना। दोनों के लिए अभी बहुत कुछ चांसेस इंतजार है। करना चाहिए जी, 4 दिन का इंतजार करें। जब नई सरकार का गठन हो जाए तब पता चलेगा जनता ने अच्छा किया कि गलत। नीरज जी का आकलन ये गलत हुआ, लेकिन यहाँ पर एक नया आंकड़ा उन्होंने रख दिया है और नई भविष्यवाणी की है कि अभी बहुत ज़्यादा खुश ना हो। भारतीय राजनीति में भी संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। संजय कुमार जी, कुछ भी हो सकता है। देखिए, इतना उत्साह तो बना रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है बुलडोजर बाबा के राज में। और राजनीतिक पार्टियों का तो ये बड़ा दोष है कि वो बहुत जल्दी उछलती है और बहुत जल्दी निराश होती है। भाई, आपकी हार जीत का कोई मामला तो है, ये निर्वाचन है, जनता ने आपको निर्वाचित किया है। आप शांतिपूर्वक अपने घर जाइए, बैठिए, इत्मीनान से रिलैक्स कीजिए, उसके बाद जनता के पास जाइए, पूछिए कि आपने किन मुद्दों पर हमको वोट दिया था, क्यों जिताया है। जो हारा है वो जाए, उस बात का एनालिसिस करे क्यों हारा है। अब आप अमेठी की समस्याओं के बारे में सुन लीजिए, स्मृति ईरानी ने नहीं सुना, किशोरी लाल शर्मा सुन लें। जिले के गठन हुए दशक बीत गया, लेकिन जिला मुख्यालय जाने के लिए सिंहपुर से कोई बस नहीं। हम लोग बराबर मांग करते रहे, बड़ा आंदोलन किया, कोई भाजपा का एक नेता हमारे बगल आके नहीं खड़ा हुआ। मैंने 2008 में यहाँ से ट्रेन बंद हो गई थी, जनता एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस जायज में ठहराव उसका बंद हो गया था। फरवरी 2008 में मैंने आंदोलन किया, वहाँ पर मिश्रा जी एक थे भाजपा के कद्दावर नेता, वो आए हमारे पास बैठे, कांग्रेस के नेता आए बैठे। ये संस्कृतियां तो हमारे यहाँ से विलुप्त हो गई हैं। और मोदी जी ने 2014 में जब जीते थे, 282 सीट आई थी, तो देश के सामने एक आशा थी कि लाख आएगा, अच्छे दिन आएंगे। कुमार जी दीदी के काम पर सवाल उठाए हैं, जो आपका दावा है कि काम किया है। दीदी जी काम नहीं कर पाई। अब तो सबके खाते में 1-1 लाख आ ही गया होगा, 150 का सिलेंडर हो ही गया होगा, और 8500 का फार्म तो हम देखे हैं कांग्रेसी नेता 20 दिन से भरवा रहे हैं। तो अब ठीक है, वो दीदी नहीं करवा पाई तो किशोरी लाल जी जायज में एम्स बनवाए, महाविद्यालय बनवाए, विकास करें। दीदी नहीं कर पाई, इसलिए जनता ने उनको बनाए। राहुल गांधी को भी जनता ने हरवाया था, इसीलिए कि उनसे संतुष्ट नहीं थी। तो हरा देना जनता का अधिकार है। नहीं हरा दिया तो किसी को जिताया जिन्होंने वादा किया है 1 लाख खटाखट तो वो सब आने लगा होगा। उन्हें कुछ समय दिया जाए ना। नहीं तो समय तो पूरा है, 5 साल है। संजय कुमार जी, खटाखट को सवाल है। देखिए, ऐसा है, नीरज जी के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और अभी न सरकार बनी है तो इंडिया अपना मैन्युफैक्चर कैसे लागू करेगी, किसानों का रेट कैसे माफ होगा, या फिर सिलेंडर कैसे सस्ता होगा। दूसरी चीज़, जो 1 लाख रुपए महिलाओं को साल में मिलना है, वो है न्यूनतम आय की गारंटी। और इसकी बहुत दिनों से सिविल सोसाइटी मांग कर रही थी कि रेवड़ियाँ बांटना बंद करिए, आप लोगों को कम से कम जीने का एक न्यूनतम अधिकार दीजिए। तो वो जब सरकार आएगी, शपथ ग्रहण होगा, अभी तो तमाम केस फंसा है। अभी फुटबॉल किधर जाएगा, नीतीश कुमार किधर जाएंगे, तेलुगु देशम पार्टी किधर जाएगी। अभी छोटी छोटी पार्टियां 16-16, 17-17 सीट लेके अब 242-40 वाली सीट पे ये दबाव बनाए हैं कि हम प्रधानमंत्री से ऊपर रहेंगे, हमको लोकसभा अध्यक्ष बनाइए। अच्छा, हम आपने सुनी ये चर्चा, और हम इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को खत्म करें, एक टिप्पणी दोनों से लेना चाहेंगे। अगर वो कुछ भूल गए हों, अपनी बात को समेट कर कहना चाहें तो हमें सब्सक्राइब कर लें, हमें देखते रहें, हम ऐसे ही और प्रोग्राम लेकर आते रहते हैं। नीरज जी, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रभु श्री राम से अब यही प्रार्थना करता हूँ
संजय जी आप कुछ आखिरी नीरज जी से प्रार्थना करेंगे और निवेदन करेंगे। इन्होंने एक बात कही है, उसको उस पर मुझे आपत्ति है कि देश की जनता को, अमेठी की जनता को किसी के घोषणा पत्र में भ्रमित करना, धोखे में आ गई। जनता बहुत समझदार है, होशियार है, उसको मत समझिए यही गलती आपने की और उसी गलती का परिणाम है कि 303 से 240 पे आ गए। और अगर ये गलती आप नहीं सुधारेंगे तो ये राजनीति है। जनता जनार्दन का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। आपने हमें देखा, बहुत शुक्रिया। कल किसी और नए कार्यक्रम, नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।